तो चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट को कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम 31 से लेकर के 45 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। RS अग्रवाल की बुक से हम प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व कर रहे हैं और परसेंटेज के वीडियो को भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर को हमने परसेंटेज के सॉल्व कर लिया है। सभी को देखिए हमने शॉर्ट ट्रिक से बेस्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसका बेसिक पार्ट हमने पहले वीडियो में ही कवर कर लिया था। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। यहाँ पर देखिए बोला गया कि 39 दर्जन आम उसने बेचे। क्या किया? 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो देखिए लाभ प्रतिशत कितना है ये यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए सीपी हमारा होता क्या है वो हम यहाँ पर अगर देखें तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है, देखिए अगर उस सेलिंग प्राइस में से हम अपना प्रॉफिट निकाल देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, उसको 120 रुपये में किसी वस्तु को बेचा तो हमें उस पर 20 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 20 रुपये का जब उसमें लाभ हो गया हमारा और बेचा हमने 120 में, तो 120 में जब हम सेलिंग प्राइस में से लाभ को माइनस करेंगे तो 100 क्या हो गया हमारा, ये निकल के ये हमारा सीपी निकल के आ गया। तो ये सीपी तो जब निकल के आया जब देखिए हमें प्रॉफिट हुआ था, यानी कि सेलिंग प्राइस में से हम सीधा सीधा प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर हो सकता है कि हमें लॉस हो, किसी वस्तु को बेचने पर हमें लॉस होगा, यानी कि क्रय मूल्य से अगर हमने उसको कम में ही बेच दिया तो वहाँ पर हमें लॉस होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, हमें जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसके अंदर हमें कितने का लॉस हुआ है उस लॉस को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। देखिए यही चीज़ यहाँ पर आपको बस ध्यान रखनी थी कि इसमें हमने लॉस को कब ऐड करना है और कब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 39 दर्जन जब आम उसने बेचे हैं तो उसको 13 दर्जन आम के बराबर लाभ हुआ यहाँ पर। तो देखिए 39 दर्जन का जो हमारा यहाँ पर सीपी निकल के आएगा, यानी कि 39 दर्जन का जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा ये बराबर किसके होगा, देखिए 39 दर्जन के सेलिंग प्राइस के। और इस पर जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो 13 दर्जन के बराबर हुआ था। तो प्रॉफिट हुआ है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे किसको, 13 को, यानी कि 13 को हमने यहाँ पर ये माइनस कर दिया। यहाँ पर देखिए 13 सेलिंग प्राइस हम माइनस कर देंगे क्योंकि 13 दर्जन के बराबर हमें लाभ हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो निकालेंगे। देखिए इसी चीज़ में हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये। तो यहाँ तो निकल के आ जाए, देखिए 39 कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाएगा। देखिए 39 में से हम माइनस कर देंगे 13 को तो यहाँ जाएगा ये 26, सॉरी यहाँ पर ये 26 आएगा, 26 सेलिंग प्राइस के। तो देखिए यहाँ से हम इनका रेशियो निकालेंगे जब, तो 2 दूना में 4, यहाँ जाएगा ये 2 तिया 6 के बराबर। अब देखिए इनको हमने काट लिया तो रेशियो में हम कैसे लिख सकते हैं इनको, यानी कि सीपी और यहाँ पर एसपी का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, देखो 2:3 में यहाँ पर निकल के आ जाएगा ये। मतलब हमने उसको 2 में तो खरीदा है और 3 में हमने उसको सेल कर दिया, तो लाभ कितना को हमें 1 का लाभ हुआ। अब जो देखिए 1 का लाभ हुआ ये हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ है, यानी कि 2 के ऊपर हुआ है और 1/2 का मतलब होता है 50%। तो हमें जो लाभ होगा ना वो 50% का होगा। ये देखिए इसका पूरा बेसिक तरीका हो गया। यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो 50% आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन आपको ये चीज़ अगर ध्यान है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ते ही यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ 13 दर्जन का लाभ हुआ है कब, जब हमने 39 दर्जन आम को बेचा, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 39 में से माइनस कर देंगे डायरेक्टली 13 को, तो यहाँ पर जो 26 निकल के आएगा ना ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा और इस पर हमें 13 का लाभ होगा। तो हम क्या करेंगे, 13 से इसको काट देंगे। यहाँ पर परसेंट में निकालना है तो हम गुणा में 16 काट देंगे, तो 13 दूना में 26, 2 से काटा हमने 50 बार। तो देखिए आपको सिर्फ ऐसे इसको सॉल्व नहीं करना है लिख लिख के, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ 32। सर्दी का टाइम है तो गला थोड़ा सा खराब हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए 32 नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पर। एक सब्जी विक्रेता क्या करता है, 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा वो क्या करता है 3 में 5 नींबुओं को बेच देता है। तो उसे क्या होगा, लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी, हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए उसने क्या किया, अगर हम क्या करें किसी भी वस्तु का अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाए और उसका हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाए, अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता है तो हम उसका लाभ या हानि बता सकते हैं। उसने क्या किया, देखिए 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदे और उसने क्या किया 3 रुपये में 5 की दर से उसने नींबू बेच दिए।
अब 1/2 3/5 हमने लिखा क्यों है, ये आपके मन में आ सकता है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा खर्च होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल हमारी कीमत कितनी है, किसी वस्तु की कीमत कितनी है और इस कीमत में मात्रा हमें कितनी मिल रही है। तो मात्रा का हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस क्या है 20 रुपये प्रति केजी और हमने क्या किया 5 केजी मात्रा उसकी खरीद ली, तो हमारा खर्च कितना होगा टोटल, यहाँ पर 100 रुपये का हमारा खर्च होगा। अब देखिए एक चीज़ का खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल खर्च है, तो खर्च हमारा कितना है और इसमें अगर हम भाग लगा दें टोटल मात्रा हमारी कितनी होगी, तो यहाँ से किसका रेशो निकल के आ जाएगा, ये कीमत का रेशो निकल के आ जाएगा। तो कीमत का रेशो ही हमने यहाँ पर लिखा है। ये जो ऊपर लिखा हो यहाँ पर ये टोटल खर्च है, क्योंकि 1 रुपये में उसने 2 खरीदे, और ये नीचे जो लिखा हमने ये मात्रा है, बस यहाँ पर यही आपको लिखना था। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो निकाल लेंगे कि रेशो कितना निकल के आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ तो निकल के आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2 तिया 6 के बराबर। देखिए हमने 5 में खरीदा और उसको 6 में बेच दिया, तो हमें 1 का लाभ हुआ। 5 के ऊपर देखिए हमें 1 का प्रॉफिट हुआ, परसेंट के लिए लगा देंगे गुणा में 100, तो 5 दूना में 10, 20% क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उसका जो लाभ होगा वो 20% के बराबर होगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप मात्रा को बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे आप 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे और 3 रुपये में इसने 5 की दर से बेच दी, तो नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे हम, 10 आ जाएगा। तो 10 से हम ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा देखिए 2 पंजे 10 और यहाँ आ जाएगा ये 5 दूना में 10, तो 2 तिया 6। अब देखिए 5 में उसने खरीदा 6 में बेच दिया, लेकिन ये तो सिंपल डाटा था, तो हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। तो एलसीएम लेके आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आप डायरेक्टली सीपी और एसपी का रेशियो निकल के यानी कि रेशियो लिख करके आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए सेम ही दिया गया है, ये भी ऐसे ही करना है हमने। एक फल विक्रेता क्या करता है, वो कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। अब देखिए कैसे इसको रेशियो को हम ऐसे क्यों लिखते हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में कवर कर लिया, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। रुपये तो देखिए हम ऊपर लिखते हैं और मात्रा हम टोटल नीचे लिखते हैं। 10 रुपये में उसने 5 खरीदी और फिर क्या किया उसने 15 रुपये में 10 को 15 रुपये में 6 को उसने सेल कर दिया है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे हम, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 दूना में 10 और ये आ जाएगा 5 या 15, 3 से काटेंगे हम 3 दूना में 6, तो इधर तो आ जाएगा देखिए 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 5 की इधर, तो यहाँ आ जाएगा 2 दूना में 4 और 5 एकम 5। 4 में खरीदा 5 में सेल कर दिया, 1 का लाभ हुआ किसके ऊपर 4 के ऊपर, और 1/4 का मतलब होता है 25%। तो देखिए ऑप्शन डी होगा आंसर इसका, उसका जो लाभ होगा वो 25% के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 1 रुपये की देखिए 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अब देखिए इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी उसको बेचनी चाहिए। सॉरी, तो देखिए 1 रुपये में 12 टॉफ़ी वो बेचता है, 1 रुपये में उसने 12 टॉफ़ी को बेची और ऐसा करने पर हुआ क्या, उसको 20% की हानि हुई, मतलब ये 80% की वैल्यू हमें दी है। अब उसको कमाना है कितना 20% का लाभ, तो 120% हम लिख लेंगे इसको। ऐसा हम लिखते क्यों हैं ये भी हम देखिए समझ जाएंगे, लेकिन आपको इसको सिर्फ इतना ही लिख के सॉल्व करना है। जब आप प्रैक्टिस सेशन में इसको सॉल्व करेंगे या फिर आप क्वेश्चन इसको जब सॉल्व करेंगे, आपने प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे, तो ऐसे ही इतना ही लिख के सॉल्व करेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को। तो देखिए 0 से 0 काट देंगे, 12 से 12 खत्म, यहाँ पर आ जाएगा 1/8। 1/8 का मतलब क्या, ऊपर तो देखिए हमारे पैसे होते हैं, नीचे हमारी मात्रा होती है। तो 1 रुपये में उसको 8 बेचनी होगी, तब जा करके उसको 20% का लाभ होगा। इसी तरीके को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए खर्च बराबर क्या होता है हमारे टोटल कीमत गुणा में टोटल हमारी मात्रा कितनी है, तो वैसे ही लिख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए उसने क्या किया, 12 टॉफ़ी को बेचा, कितने रुपए, 12 टॉफ़ी जब उसने बेची तो उसको 20% की हानि हुई, तो यहाँ हम ये जो मान हमें दे दिया 80 का दे दिया। अब मान लीजिए उसने एक्स टॉफ़ी को बेचा है, लेकिन उसको इस पर कमाना है 20% का लाभ। पहले उसने खरीदी थी कितने में, 1 रुपये में, अब बेच कितना रहा वो 1 ही रुपये में। तो देखिए 1 और 1 बराबर दे दिए तो हमने, तो 1 का भाग 1 में लगाएंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 ही आ जाएगा। हम क्या करेंगे, देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 12 से 12 खत्म, और x बराबर किस तरफ आ गया, गुणा में आ जाएगा, इधर तो 8 बचेगा, ये बराबर आ जाएगा x के। तो देखिए x बराबर हमारा 8 आ जाएगा। इसी तरीके को देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ लिख के सॉल्व किया है, बाकी दोनों तरीके सेम ही है, ये लिखने का तरीका यहाँ पर अलग हो गया, बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम टू सेम है। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये भी दिया गया है कि 1 रुपये में 1 के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। अब इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे।
तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 1 रुपये में वो 20 बेचता है और जब ऐसा करता है तो 4% की हानि होती है, मतलब 96% की वैल्यू हमें दी है और उसको 20% का लाभ कमाना है, मतलब 120% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बस काट लेंगे हम यहाँ से, देखिए 0 से ये 0 खत्म और यहाँ जाएगा ये 12 अट्ठे 96, 8 दूना में हो जाएगा 16, ऊपर तो बचा 1, नीचे आ जाएगा 16, मतलब 1 रुपये में उसको 16 बटन बेचने होंगे, तब जा करके उसको 20% का लाभ होगा। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए वो क्या करता है 20 बटन बेचता है तब उसको 4% की हानि होती है, तो 96% की वैल्यू में दी है। फिर हमें नहीं पता कि उसने कितने बटन बेचे हैं, लेकिन उसको लाभ कमाना है कितना, 20% का, तो 120 का मान। अब 1 रुपये में खरीदा, 1 ही रुपये में वो बेच रहा, तो यहाँ पर 1/1 का मतलब 1 ही आ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली 1 ही लिख लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ और दिया जाता तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते दोनों की। तो अब देखिए 0 से 0 खत्म, इसको काटेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 दूना 16 और x बराबर किस तरफ आ गया, ये गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये 16 बराबर आ जाएगा ये x के। तो देखिए लिखने का तरीका हमारा बदला है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है इनका। ऐसे हम जल्दी लिख करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर देखिए एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब जब देखिए उसने 10 रुपये यहाँ पर 80 पैसे में उसको बेचा तो हानि हुई से 10% की, मतलब ये 90% की वैल्यू हमें दी है। अब उसको कमाना है देखिए यहाँ पर 20% का लाभ, तो 120% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 0 से तो हम 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ पर ये। फिर देखिए हम इसको 9 से काट लेते, तो यहाँ जाएगा ये 9 कम 9, यहाँ पर कितना बचेगा ये 1 और 9 दूना में आ जाएगा 18, 0 का 0, यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा ये 12 की गुणा देखिए हम इसमें करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ आ जाएगा 14 और यहाँ 0.0 है, तो पॉइंट यहाँ जाएगा ये 40, यानी कि 114 रुपये 40 पैसा आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी होगा, जब वो 20% लाभ पर बेचेगा तो उसको 14 रुपये 40 पैसे में उसको बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक व्यक्ति देखिए एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होता है ये हमें बताना है। तो 5 और 5 10, 10 की वैल्यू 80 है, तो 100 की वैल्यू 800 हो जाएगी, तो 800 हमारा डी। बिना पेन चलाए भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ दे क्यों, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। नंबर लाइन पर मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस है, पहले क्या गया उसने उसको 5% की हानि पर बेचा, और दूसरे केस में क्या गया उसने उसको 5% के लाभ पर बेचा। जब उसने ऐसा किया तो उसको क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 80 रुपये का उसको फायदा हुआ, तब उसने उसको 5% के लाभ पर बेचा है। तो देखिए परसेंट में उसने यहाँ से लेकर के वैल्यू को यहाँ तक कवर किया है। तो देखिए यहाँ तक उसने जब कवर कर लिया वैल्यू को, तो उसे ओवरऑल चलना कितने परसेंट पड़ा, यानी कि 80 रुपये उसको कमाने के लिए, 80 रुपये अधिक मिलने के लिए उसने 5% की जो हानि थी उसको भी कवर कर लिया, साथ ही साथ उसने 5% का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी यहाँ पर आ गया। लेकिन वैल्यू कितने में चला, देखिए वो यहाँ से यहाँ तक आने में 80 वैल्यू चला है। तो देखिए वैल्यू जो हमारी बढ़ी है वो 80 रुपये बढ़ी है, और परसेंट में जो बढ़ी है वो 10% बढ़ी है। तो इसीलिए देखिए हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी कि इसको भी हमने जोड़ दिया और इसको 5 और 5 10% का जो मान हमें दे दिया वो 80 दे दिया। हमने जोड़ा क्यों है यही आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि देखिए उसको 5% की हानि भी कवर करनी पड़ी है और 5% का उसको प्रॉफिट भी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 10% का जो मान दे दिया वो 80 दे दिया है हमारा, और 100 का मान कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 0 से 0 खत्म और यहाँ आ जाएगा ये 800 रुपये। तो 800 रुपये देखिए डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने देखिए उसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य होगा कितना हमें बताना है। देखिए शुरू में तो बेचा है उसने वो 10% के लाभ पर बेचा है, तो जितने में उसने शुरू में बेचा है ना उस वैल्यू को आप ऐसे ही रहने देंगे। इसके दो तरीके हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसको 100 मान करके भी सॉल्व कर लेंगे और इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम इसको सक्सेसिव फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना वो सक्सेसिव से है। तो देखिए यहाँ पर 100 मान के अगर आप सॉल्व करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू में देखिए फ्रैक्शन वैल्यू दे दी यहाँ पर, ये जो प्रॉफिट अगर यहाँ पर देखिए 10%, 20%, 25% इस तरीके से दिया हुआ होता तो हम 100 मान के इसको जल्दी सॉल्व कर लेते। तो देखिए सबसे पहले देखिए उसने क्या किया, उसको 4% कम में खरीदा, तो 4% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना है, यानी कि ओवरऑल जो चेंज आया है ना वो यहाँ के बाद आया, देखिए लाभ पर बेचा। अब यदि यहाँ पर लग गया देखिए इसमें यदि, यानी कि वैल्यू में जो चेंज आएगा ना वो इन दोनों की वजह से आएगा।
तो देखिए कितने % का उसको प्रॉफिट होगा, यहाँ से हम ये निकाल लेंगे। रुपए में तो देखिए उसको अधिक 6 रुपये मिले, पर % में कितना मिले वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसका मतलब होता है देखिए 1/25 के बराबर। और 18 से 3/4 का मतलब क्या होता है, देखिए 18 चौक हो जाएंगे यहाँ 72 और 3 75/4 लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको लिख सकते हैं देखिए हम 75/4 के, % का साइन हटेगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौके हो जाएगा 100, 4 चौक 16, तो 3/16 हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि देखिए ये 18 से ही 3/4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गया वो आ गया यहाँ पर देखिए 3/16 के। अब शुरू में देखिए हमसे ओवरऑल चेंज कितना है वो हम यहाँ से निकालेंगे। आसानी देखिए शुरू में क्या किया उसने 4% की कम मूल्य पर उसको खरीदा, मतलब 25 की चीज़ उसने 24 में खरीद ली। फिर देखिए दूसरे केस में क्या हुआ, उसको 16%, यानी कि जब उसने ऐसा किया 4% उसने कम में खरीदा और फिर उसको 16 से ही 18 से ही 3/4% पर बेचा, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब देखिए उसने 16 में उसको खरीदा मान लीजिए और 3 का लाभ होकर के उसने उसको 16 की वैल्यू को 19 में सेल कर दिया। ओवरऑल जो % में लाभ आया है वो कितना है यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो काट देंगे देखिए हम 2 दूना में 8 दूना 16 और 8 या 24। देखिए % निकालने के लिए हम रेशो को छोटा कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 25 दूना में आ जाएगा ये 50 और 19 क्या हो जाएंगे ये 57। मतलब देखिए 50 के ऊपर उसको 7 का प्रॉफिट हुआ है। % में कितना हुआ ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए 50 के ऊपर 7 का प्रॉफिट % में कितना होगा, तो यहाँ जाकर देखिए 50 दूना में 100, 7 दूना में 14%। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये ऐसे बन गया, पहले जो उसको लाभ हुआ था देखिए वो तो लाभ हुआ था 10% का, और अभी जो उसको लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 14% का। मतलब % में उसको कितना अधिक मिल रहा है, यहाँ पर देखिए % में जो उसको अधिक मिल रहा है वो 4% उसको अधिक प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये 4% उसको अधिक मिल रहा है, लेकिन वैल्यू में कितना मिल रहा है, 6 रुपये मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पर चेंज आया है 4% का। ऐसा करने पर जब उसने देखिए 4% उसको कम में खरीदा और 6 रुपये अधिक में बेचा, तो उसको 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ। देखिए समझाने में मैं इसको आपको समय ले रहा हूँ, बाकी आप जब इसको खुद सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे। और ये डेटा थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट दिया हुआ है, अगर यहाँ पर 20% 10% दिया हुआ था तो हम बिना पेन चलाए भी इनको सॉल्व करके आगे बढ़ जाते। अब देखिए जो 4% का चेंज आया वो 6 रुपये की वजह से आया, तो 4% का मान 6 रुपये है, 100% का कितना को यहाँ से हम निकालेंगे, तो 25 चौके हो जाएंगे 100, 25 छंग 150, तो 150 रुपये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो क्रय मूल्य होगा वो 150 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखिए सबसे शुरू वाला किया है। जब उसने देखिए 100 पेंसिलों को बेचा तो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 20 हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 80। ये तो देखिए हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट है, और ये क्या है हमारा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है। अब जो हानि होती है लाभ होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 20 रुपये का लाभ हुआ 80 के ऊपर, प्रतिशत के लिए लगा देंगे गुणा में 100, 20 चौक हो जाएगा 80 और यहाँ से इसको काटेंगे तो 25% क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने शुरू में ही कवर किया था, इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला नहीं है, बस एक पता होना चाहिए कि हम सीपी को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम, 39 तो हो गया हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर, 36 संतरे बेचने पर देखिए एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पर हानि होती है। तो देखिए इस बार क्या हो रहा है, हानि हो रही है। पहले तो लाभ हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हानि होगी तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लॉस होगा ना उसको हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इस बार हम ऐड करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पर सीपी हमारा अब की बार हमने हानि पर उसको बेचा तो लॉस हमें ऐड करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस के अंदर, तब जा करके हमारा क्या निकलेगा यहाँ से, वो निकल जाएगा सीपी का रेशो और एसपी का रेशो। अब देखिए उसने क्या किया, 36 संतरे उसके डायरेक्टली हम लिख लेंगे 36 और यहाँ पर आ जाएगा ये सेलिंग प्राइस के बराबर। अब देखिए उसने क्या किया, उसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ यहाँ पर हानि हुई है, तो यहाँ जाएगा 36 लिखेंगे यहाँ पर हम 36 सीपी प्लस के आ जाएगा यहाँ पर ये 4 एसपी, यानी कि 4 यहाँ जाएगा ये सीपी के बराबर। अब देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो यहाँ जाएगा निकल के 40, तो यहाँ जाएगा देखिए 36 सेलिंग प्राइस बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 40 सीपी। दोनों का रेशो ले लेके हम यहाँ पर काट भी सकते हैं हम, देखिए 4 से इसको काटा हमने तो यहाँ या फिर हम इसको 4 से काट लेते हैं, 4 से इसको काटा और 4 नम हो जाएगा यहाँ पर ये 36 के बराबर।
अब CP और SP का जब हम रेशो निकालेंगे सीधा सीधा इनका, तो कितना निकल जाएगा 10:9। 10 की चीज़ देखिए हमने 9 में बेची है तो हमें हानि तो होगी। कितने की हानि होगी? 1 की हानि होगी। तो देखिए 10 के ऊपर 1 की हानि हुई है, तो 10 के ऊपर यहाँ पर 1 की हानि हुई है। परसेंट में कितनी होगी? गुणा में हम 100 लगा देंगे, तो 0 से 0 खत्म, 10% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसे लिख के सॉल्व नहीं करेंगे आप इसको। देखिए यहाँ पर हमें हानि हो रही है, चार संतरों के बराबर हानि हो रही है जब हमने इसको 36 में बेचा है। मतलब 36 में हम सीधा सीधा इस 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40, और इस 40 के ऊपर हमें 4 की क्या हो रही है यहाँ पर देखिए हानि हो रही है। परसेंट में कितनी होगी उसके लिए लगा देंगे गुणा में 100, 4 से 4 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10% आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। 41 से देखिए 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में अब आपको लिखना नहीं चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे ही था। अब जब उसका लाभ बताना हमने, तो देखिए 250 में से प्रॉफिट हुआ है उसको, तो हम 250 में से माइनस कर देंगे सीधा सीधा इस 50 को, तो हमारा CP आ जाएगा 200 निकल के। अब इस 200 के ऊपर 50 का लाभ हुआ है, परसेंट में कितना होगा ये बताना है, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटेंगे 50 को तो 25% आ जाएगा हमारा आंसर इसका। उसका जो लाभ होगा वो 25% के बराबर होगा। 42 देख लेना, यहाँ पर देखिए हम एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर ही वो बेचता है, परंतु वह 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, उसका रिटर्न कितना मिला है, ये हमें यहाँ पर इनका रेशियो निकला है। मतलब उसने दिया कितना है सामान को और पैसा कितना लिया है सामने वाले से, ये हमें बताना है। यानी कि उसने क्या किया, बाट का जो इस्तेमाल किया है 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग किया है। यानी कि उसने जो सामान दिया ग्राहक को वो तो 960 ग्राम दिया, पर जो ग्राहक से उसने पैसा लिया है वो तो 1 ही किलो का लिया है, यानी कि 1000 ग्राम का उसने पैसा लिया है। अब देखिए 960 ग्राम सामान दिया, पैसा दिया 1000 ग्राम का, तो फ़ायदा हुआ उसको कितने का? 40 ग्राम का उसने फ़ायदा कमा लिया। 40 ग्राम का उसको फ़ायदा हुआ है, किसके ऊपर हुआ है? 960 ग्राम के ऊपर। परसेंट में हुआ है कितना ये हमें बताना है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, 4 से इसको काट देते हैं हम, 24 चौक होते हैं 96, तो यहाँ आ जाएगा ये 24, ऊपर कितना बचा 10 गुणा 10, यानी कि 100 बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 24। 24 से हम इसको फिर से काट देंगे, 24 चौक होते हैं 96, ऊपर बचेगा कितना 4 और नीचे आ जाएगा ये 24 के, तो 4 छंग होते हैं 24, तो हम लिख सकते हैं इसको सीधा सीधा 4 सही 1/6% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो देखिए C होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो उसका लाभ परसेंट होगा वो 4 सही 1/6% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 43 दिया गया है। एक दुकानदार क्या करता है, त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी वो क्या करता है 10% का ही घोटाला करता है। अब जब वो ऐसा करता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि गलतियाँ जो होती है ना वो ऐसे ही क्वेश्चन में होती है। यहाँ पर आपको यही समझना है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले हम लिख लेंगे होता है 1/10 के बराबर। उसने देखिए शुरू में जो किया है ना वो खरीदते समय 10% का घोटाला किया। इसका मतलब ये है कि उसने पैसे तो देखिए दिए हैं 10 रुपये के, यानी कि पैसे तो दिए उसने 1 किलो के, पर सामान ले लिया उसने 1 किलो से ज़्यादा, 10% ज़्यादा उसने सामान ले लिया। मतलब देखिए पैसे तो देखिए उसने 10 ही दिए, पर सामान उसने के लिए कितना लिया है 10% का उसको प्रॉफिट हुआ है, मतलब 10 पर 1 का ज़्यादा, यानी कि सामान उसने 11 ले लिया है। 10 के पैसे दिए, सामान 11 ले लिया। शुरू में उसने ऐसे किया। फिर देखिए दूसरा केस में होता है, यहाँ पर क्या होगा दूसरे केस में 10% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर से हम देख रहे हैं कितना हो जाएगा 1/10 ही हो जाएगा ये। अब जब सामान को बेचता है तो बेचते समय वो क्या करता है ये आपको यहाँ पर समझना है। अब ग्राहक को बेचते समय वो 10% का ही घोटाला कर रहा है, मतलब ग्राहक को जो सामान दिया उसने वो तो सामान दिया 10, पर ग्राहक से जो उसने पैसे लिए हैं ना वो पैसे लिए हैं 11 के। बस ये रेशो यहाँ पर आपको लिखना था, लिखना आसान है, बस समझना आपको ये है। समझ गए तो क्वेश्चन को आप कर जाएंगे, वरना आप इसमें गलती कर देंगे। अब शुरू में तो देखिए उसने 10 के पैसे दिए, सामान 11 ले लिया। दूसरी बार में क्या किया उसने, सामान तो देखिए 10 दिए और पैसे उसने 11 के ले लिए, क्योंकि 10% का घोटाला कर दिया। तो देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 10 गुणा 10 100, और रिटर्न कितना आ जाएगा उसका 11 गुणा 11 121, मतलब 100 के ऊपर उसको उसने 100 का सामान मान लीजिए खरीदा और 121 में बेच दिया। अब ये ऐसे क्वेश्चन बन गया, मतलब 100 के ऊपर उसको 21 का लाभ हुआ। परसेंट में कितने का हुआ है 21% का ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
क्योंकि 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 21%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 44 दिया गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। सेम क्वेश्चन है, अभी किया हमने 43 नहीं 42 किया है हमने ऐसा क्वेश्चन। त्रुटिपूर्ण बाट का वो प्रयोग करके क्या करता है वो 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो देखिए 11 सही 1/9% का मतलब होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 के बराबर होता है। उसका देखिए इन्वेस्टमेंट कितना और यहाँ पर उसका रिटर्न कितना ये हम लिख लेंगे। मतलब देखिए सामान तो दे दिया है वो 9 और पैसे ले रहे हैं वो एक ज़्यादा यानी कि 10 के, तो 10 के सामान मतलब यहाँ पर देखिए रिटर्न कितना दिया है उन्होंने 10, और देखिए ये 10 जो दिया है ये केजी की वैल्यू है यानी कि 1 केजी। 1 केजी में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ हम 1000 ग्राम लिख लेंगे। तो 10 का मान हमें दिया है 1000 ग्राम, 9 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए ये इसका कितने गुना है, ये इसका 100 गुना है, तो इस 9 का भी हम क्या करेंगे 100 गुना कर देंगे। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 900 ग्राम। मतलब उसने देखिए ग्राहक को जो सामान दिया है ना वो तो दिया है 900 ग्राम, लेकिन उसने जो पैसे लिए है वो 1 किलोग्राम के पैसे उसने ले लिए हैं। तो 1 केजी के उसने पैसे लिए, सामान दिया है उसने सिर्फ 1 ही किलो, वो सॉरी 900 ग्राम सामान दिया और पैसे ले लिए उसने 1 किलोग्राम के। तो डी हो जाएगा आंसर इसका, देखिए ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट है इस वीडियो का, यहाँ पर ये दिया गया है कि एक दुकानदार देखिए 10% लाभ पर चाय बेचता है। यह वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, कम बाट का प्रयोग कर रहा है। उसका कुल लाभ कितना होगा ये हमें बताना। देखिए एक तो वो 10% का लाभ कमाता है, इसके ऊपर वो चोरी भी करता है यानी कि गलत बात का वो प्रयोग करता है। तो देखिए डिसऑनेस्ट सेलर के क्वेश्चन है यानी कि 20% कम भी तोल लिया है वो। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का रेशो लिख लेंगे हम, इसका दिया कितना और पैसे लिए कितने के, ये इसका मतलब होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 के बराबर होता है ये तो देखिए, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 1/5 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए उसने क्या किया, सामान तो देखिए उसने क्या किया यहाँ पर 10 ही दिया, यानी कि 10% उसको प्रॉफिट चाहिए। 10 का सामान उसने 11 में बेचा, तब जाकर उसको 10% का प्रॉफिट होगा, ये तो आसान है लिखना। दूसरे केस में उसने क्या किया देखिए 20% कम का प्रयोग किया। मतलब ये है इसका कि देखिए उसने सामान तो देखिए 5, जो ग्राहक को सामान दिया है वो तो देखिए 5 ही दिया है, यानी कि पैसे जो लिए सॉरी उसने पैसे लिए उसने 5 के और उसको 1 कम दिया है, यानी कि 20% का उसने जब घोटाला किया तो 5 की बजाय उसने पैसे तो ले लिए देखिए 5 के और सामान दिया है सिर्फ 4 ही, यानी कि इससे 1 कम। तो सामान उसने देखिए 4 दिया, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 4 है और रिटर्न है उसका 5। मतलब ग्राहक को मान लीजिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसने मान लीजिए ये 4 हमारे आम है, तो देखिए 4 आम के तो उसने अपने पास से दिए पर पैसे ले लिए उसने 5 आम के। यहाँ पर इसका मतलब ये है पैसे तो वो 5 आम के ले रहा है पर दे रहा है कितने 4 ही आम दे रहा है वो, तो यहाँ पर 1 का उसने घोटाला कर लिया। अब देखिए इसको हम काट लेंगे यहाँ पर, तो वो गुणा कर लेंगे पहले, तो 4 × 40 आ जाएगा यहाँ पर ये, और 11 × 5 = 55 आ जाएगा ये। मतलब देखिए 40 की चीज़ उसने 55 में बेची तो कितने का प्रॉफिट होगा उसको 11 का प्रॉफिट हो, वो 15 का प्रॉफिट होगा सॉरी, यहाँ पर ये 15 का उसको लाभ होगा। अब देखिए 40 के ऊपर लाभ है उसको 15 का, परसेंट में कितना होगा ये हमें बताना है। काट लेंगे हम इसको, देखिए 5 × 15 और 5 × 40, तो 3/8 का तो फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए, ये 37.5% के बराबर होता है। तो देखिए 37.5% आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर याद नहीं है तो आप इसके गुणा में 100 लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। 300 जब 8 आप करेंगे तो 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 37.5%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो सी होगा आंसर इसका। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद। और इसके पहले वाले पार्ट यदि आपने नहीं देखे तो आप उसको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।